आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आप कितने भी बड़े सिचुएशन में फंसे हो, आप इजी तरीके से सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। आखिर हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे समस्या और भी बड़ी समस्या बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसकी सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम या तो आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच कर और भी प्रॉब्लम क्रिएट करते जाते हो, जैसे गुस्सा या टेंशन आना, या आप प्रॉब्लम की एक दो बार सॉल्यूशन ढूंढते हो, सॉल्यूशन न मिलने पर उसे छोड़ देते हो, जिसके कारण प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना असंभव लगने लगता है। मान लो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हो और आप एक ही झटके में प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो। सोचो उस टाइम आप अपने आप पर कितना गर्व महसूस करोगे, आपको कितनी खुशी होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सोचो आप उस टाइम कैसे फील करोगे। क्या उस टाइम भी आप खुश रहोगे? अगर आप दोनों सिचुएशन में खुश रहते हो तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको अंदर से खुश रहना पड़ेगा, बाहर से दिखावा के लिए नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर हम ज़्यादा खुश रहते हैं तो दुख हमें मिलना ही मिलना है। उनका कहना था, मध्यम मार्ग पर चलोगे तो ना तो खुशी मिलेगी और ना ही दुख। मॉडर्न ज़माने में उनकी सारी बातें सच होती जा रही है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है साइंटिस्ट जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो ना तो खुशी महसूस करता है और ना ही दुखी, यानी मध्यम मार्ग पर चलता है, जिसके कारण अनसुलझे रहस्य को सुलझा पाता है। उसी तरह हमें भी मध्यम मार्ग को फॉलो करना चाहिए। ये तो समझ गए जब प्रॉब्लम रहे तो हमारी फीलिंग कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम को लिखने से क्या होगा। आपको पता ही होगा, हमारे ब्रेन में चेतन मन और अचेतन मन होते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रहे होते हैं तब हमारा विचार कॉन्शियस माइंड में ही रहता है, वह सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा पाता। इस सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को समझे बिना हम अपने टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। बस आप यूँ समझ लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड राजा है, यानी कि किंग, और कॉन्शियस माइंड उसका नौकर, यानी कि वॉचमैन। अब यहाँ किसी व्यक्ति को राजा से मिलना होगा तो वह सबसे पहले राजा के दरबार में जाएगा और राजा के पहरेदार यानी कि वॉचमैन से अंदर जाने की परमिशन लेनी पड़ेगी कि उसे राजा से मिलना है। लेकिन वॉचमैन सबसे पहले राजा के पास संदेश पहुंचाएगा कि हाँ, कोई व्यक्ति राजा से मिलने आया है। सेम वैसे ही हम अपनी प्रॉब्लम को जब माइंड में सोचते हैं तो सबसे पहले वह कॉन्शियस माइंड के पास जाता है और फिर वह सबकॉन्शियस माइंड तक खबर को पहुंचाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को एक बार में एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आप शुरू में नए होते हो। जितना ही आप किसी की नज़रों में पुराने होते जाते हो उतना ही आप उसके निकट होते जाते हो। उसी प्रकार जितना आप अपने बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाओगे, आप उसके निकट होते जाओगे। एक बार सबकॉन्शियस माइंड आपको पहचान लिया और आपके विचारों का कनेक्शन डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये तो समझ लिया कि अपने प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस तक पहुंचाने में सफल हो गए तो क्या क्या हो सकता है। अब बात आती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाए। तो इसके लिए आप अपने प्रॉब्लम को एक पेपर पर लिखिए। जितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है सब एक पेपर पर लिख दीजिए और आप अपने आप से कुछ भी मत छुपाइए। जब आप ऐसा करोगे तो आपके विचारों का कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट हो जाता है और आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्रॉब्लम लिखने से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होगा। हमने जो शुरुआत में बताया आपने ध्यान से देखे और समझे होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिलहाल शॉर्टकट में समझ लीजिए, जब आप बोलकर पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है और जल्दी से पढ़ा हुआ याद नहीं आता है। लेकिन जब आप लिखकर पढ़ते हो तो पूरा फोकस एक जगह हो जाता है सिर्फ लिखने में और एक एक वर्ड को ऑब्जर्व करते हो
जिससे आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक जल्दी से इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा फोर्स देंगे, आपका कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर होता जाएगा। इसीलिए अपने हर प्रॉब्लम को नोटबुक में लिखते रहो और उसका सॉल्यूशन सबकॉन्शियस माइंड जरूर देगा। और एक बात याद रखिए, ये दुनिया आपके लिए नहीं है, बल्कि आप इस दुनिया के लिए हो। जय हिंद, वंदे मातरम।